हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है अपकमिंग, जो लगभग जून में आ जाएगी, उसके लिए जो एडिटोरिया का सेट आया है, जिसमें मुख्य रूप से 15 सेट प्रैक्टिस है। इसको हम लोग डिस्कशन के साथ देखेंगे। और एक जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 14 मई 2023 को, जो मध्य क्षेत्र सिपाही का, उसके लिए बहुत उपयोग होगा। तो वो भी जिनका एग्ज़ाम है 14 मई को, वो भी देख सकते हैं इसको, और सभी के लिए, चूँकि हम डिस्कशन के साथ कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से एक मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मतलब पूछता है कि सत्य है। तो प्रथम बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वालों पहले व्यक्ति थे। तो सही है कि पहला व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी? नहीं, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ते, बिल्ली, घोड़ों के बड़े पैमाने में पालते थे। कुत्ते बिल्ली तो नहीं पालते थे, बट आपका भेड़ बकरी पालते थे। भेड़ बकरी आदि पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है आपका, और सी भी गलत है और बी भी गलत है। यहाँ के लोग केवल चावल के नहीं, आपका जो बाजरा होता है, बाजरा का भी खेती करते थे, गेहूं का भी खेती करते थे। साथ में जौ का भी करते थे। इसके साथ ही ज्वार होता है, ज्वार का भी खेती करते थे। तो इसमें आपको मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन वाले प्रथम व्यक्ति थे। सही है, बाकी सारा गलत है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन शामिल हैं? त्रिरत्न में कौन शामिल हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक वाणी। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं कि सम्यक आचरण कहाँ है। यहाँ पे मिलेगा सही आचरण, सही ज्ञान और सम्यक वाणी, जिसको सही भाषण कहते हैं। तो आपका 20 सही हो जाएगा। और एक आपको जो कि बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो बुद्धम संघ के आप नाम सुने होंगे, बुद्ध धर्म और संघ के नाम सुने होंगे, बुद्धम संघ। त्रिरत्न बुद्ध धर्म के हैं और जैन धर्म के त्रिरत्न है आपको सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। आइए आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो चोल अभिलेखों के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा पलिच्छांदनम था, जो चोल अभिलेखों में इसका जिक्र किया गया है कि जो जैन संस्था को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छांदनम कहते थे। और यहाँ आपको दिया है ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि, उसको ब्रह्मदेव कहते हैं। अब बेलन बगाई भूमि वही था जो आपको गैर ब्राह्मणों को दिया जाता था, बेलन बगाई भूमि। और शाला भोग की बात करें तो जो स्कूल पाठशाला खुलता था, विद्यालय खुलता था, उसके लिए भूमि दान दी जाती थी। आगे देखते हैं। विषाक्त और रचित मुद्रा राक्षस में पहले तो आप सोचिए कि किसका जिक्र मिलता है। तो यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बारे में चर्चा मिलती है, जो संस्थापक थे मौर्य वंश का। तो विशाख द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये मुख्य रूप से संस्कृत में लिखी गई है। और इसका हिंदी में आपका रूपांतरण किया गया है। आपका इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम सुने होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम सुने होंगे। इन्होंने इसको हिंदी में रूपांतरण किया है, हिंदी में रूपांतरण। तो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसका श्रेय जाता है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित किया गया था? तो पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था, आपको पता है, शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश का था, मध्यकालीन शासक था, जिन्होंने आपको हुमायूं को परास्त करके इन्होंने दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना किया था। यहाँ पे हम इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश प्रथम मध्यकालीन शासक था, जिन्होंने आपको सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इन्होंने प्रमुख रूप से दल चालीसा की स्थापना किया था। अकबर तो महान ही हैं, इनके बारे में क्या बताएं, इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट है। गियासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश से संबंधित हैं। आगे आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व मतलब मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी? तो मुख्य रूप से औरंगजेब का शासनकाल आया था, उस टाइम मुगल और मराठों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आपने सुना हो कि जो मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, उनके साथ भी औरंगजेब की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें इनके मामा शाइस्ता खां थे, अफजल खां इसका सेनापति था, उसको शिवाजी द्वारा घायल कर दिया गया था और हत्या कर दिया गया था। तो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि मुगल और मराठों के बीच औरंगजेब के समय में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई थी। 1658 से ही स्थिति गड़बड़ चल रहा था। और इसमें और बात करें तो औरंगजेब के टाइम में ही एक मराठा वीरांगना थी, उसको नाम था आपका, जो ये राजा राम का विधवा थी, ताराबाई। तो जब इसकी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ, तो 1707 के बाद ताराबाई के बारे में पूछता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कौन सा मराठा शासन कर रही थी? ताराबाई शासन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो आपको पता हो कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1884 ईस्वी में मद्रास में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी और वहीं से परंपरा शुरू हुई भारत में। तो स्थानीय स्वशासन की परंपरा 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन मद्रास में शुरू किया था। इसमें लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग वही है जो आपका 1857 में क्रांति हुई थी, उस टाइम गवर्नर जनरल थे। बेलेजली की सहायक संधि था, बेलेजली की सहायक संधि जो आपका बेलेजली की सहायक संधि था। आइए आगे देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का कब विलय हुआ था? तो 1856 में कुशासन के आधार पर, 1856 में अवध का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में। आपको डलहौजी के नाम सुने होंगे, डलहौजी के नाम सुनेंगे। लॉर्ड डलहौजी जो एक व्यापक या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड थे, या हड़प नीति इसको बोलते हैं। हड़प नीति के तहत इसको कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन संगठित किया था? तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के टाइम हुआ था? तो पहले आप जान लीजिए कि लॉर्ड कर्जन था, या आपको इसको शॉर्ट में ही लेके चलिए क्योंकि जगह कम है इसमें। लॉर्ड कर्जन था, कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। और जो इसका जो आधार बताया था कि यहाँ पे जो प्रशासन है एकजुट रख के नहीं चला जा सकता है, तो कर्जन ने 1905 में 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया। और इसी के विरोध में 7 अगस्त को 1905 को इसी के विरोध में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को इसको विधिवत रूप से घोषणा किया गया। उसके बाद आपको पता हो कि जब हार्डिंग द्वितीय था तो इसको एक में मिला दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन ही पूछ रहा था निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन को संगठित किया था? तो यहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इन्होंने मुख्य रूप से किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहले राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था? तो जब महात्मा गांधी 1917 में जो चंपारण में आए थे, यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर पुकारा था। तो पहली बार राष्ट्रपिता बोल रहा है तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, राष्ट्रपिता। तो उन्होंने महात्मा कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा इनको कहकर पुकारा था। और राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष इन्होंने किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो आपको ज्योतिराव फुले द्वारा 1873 में किया गया था। इसमें मुख्य जाति विरोधी जो सामाजिक कुप्रथा थी उस पर प्रहार किया गया था। आइए आगे देखते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
अलाउद्दीन के समय भू राजस्व, खिलजी वंश का था अलाउद्दीन खिलजी, भू राजस्व की दर क्या थी? तो 50% था, 50% था, जो 1/2 के रूप में जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता डैश समानता की वचन देती है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की वचन देता है भारतीय नागरिक अपने भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता व्यक्तित्व देता है। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के नाम सुने होंगे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, 10 मूल कर्तव्य को। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो सीधा आपको क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि मूल कर्तव्य की संविधान में सम्मिलित किया गया, तो मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, जो अनुच्छेद 51 के क में इसको जगह दिया गया है, और भाग पूछा गया तो 4 के क में इसको जगह दिया गया है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अनुसूचित जाति के संरक्षण के एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पास है। यह राष्ट्रपति का कार्य है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के रूप में एक घोषणा करे। राष्ट्रपति की बात करें तो इसकी पद की चर्चा 52 में मिलती है, इसकी कार्य शक्ति की चर्चा 53 में मिलती है। प्रधानमंत्री की बात करें तो 74 में मुख्य रूप से मिलती है, और इसका ये अध्यक्ष होते हैं। ग्राम सभा में, सॉरी दोस्त यहाँ हम गलत बता दिया आपको, तो इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र, ये तो हम बता ही दिए कि आप राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में मिलता है, ठीक है। 74 में तो मंत्रिपरिषद की चर्चा मिलती है। ग्राम सभा में निम्नलिखित कौन सम्मिलित होते हैं? ग्राम सभा में तो इसमें मुख्य रूप से वैसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज होता है। तो वे सभी व्यक्ति जिसके नाम गांव के विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है, उसको शामिल किया जाता है ग्राम सभा में। संविधान का निम्नलिखित कौन सा संशोधन केंद्र राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आपका 51वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था। इसके तहत सीमित कर दिया गया है कि 2026 तक चाहे विधानसभा हो, चाहे आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो या चाहे विधान परिषद हो, सभी जगह सीटें अस्थायी रहेगी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315, और नीति आयोग जो एक असंवैधानिक है, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ नीति आयोग आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को किया गया था। 1 जनवरी 1915 सॉरी दोस्त 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो सभापति तो मुख्य से गवर्नर ही होगा उस टाइम। उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू को बैठाया गया था, उपसभापति के रूप में इसे चयनित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है? तो आपको मुख्य रूप से 241 में इसका प्रावधान किया गया है हाईकोर्ट का, और 231 में कहे तो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है इसका चयन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत जो मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार का परिवर्तन है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण त्रिभुज, ऊपर इसको कर लेते हैं। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो कौन सा देश भाग नहीं होगा? तो मुख्य रूप से इसका जो भाग है लाओस है, कंबोडिया है और म्यांमार है। जो थाईलैंड, सॉरी दोस्त, यहाँ पे कंबोडिया नहीं होगा, थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और लाओस हो जाएगा। कंबोडिया नहीं होगा इसका। तो बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको नेक्स्ट आप देख लेते हैं, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। लोसुंग त्यौहार कहाँ का है? तो लोसुंग त्यौहार सिक्किम का है। सिक्किम में 2 जाति होता है, लेप्चा और भोटिया। लेप्चा और भोटिया होता है। ये फसल की कटाई के उपलक्ष्य में इसे बनाया जाता है। तो लोसुंग सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका यूनिक्स कप किसके से संबंधित है? यूनिक्स कप तो यूनिक्स कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। यूनिक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में है? तो सूरजताल झील, ऐसे तो एक लॉजिक होता है कि जितना भी ताल लगा सब आपका उत्तराखंड में होगा, बट यहाँ एक सूरजताल है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में, और अन्य की बात करें तो आपका रेणुका झील हो जाएगा, नाको झील हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। या सूरजताल झील भी हिमाचल में है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो आइए देखते हैं इसको। परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय नहीं होगा, किसी स्थान का आजीवीय घटक नहीं होगा। आगे ऑप्शन है, इसमें आपको हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण संबंधित संतुलन। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है जो इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट कहता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा वन क्षेत्र प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितना % भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए? तो 33.33% होना चाहिए। 33.33% मुख्य रूप से संतुलन बैलेंस बनाए रखने के लिए होना चाहिए। एपीफाइट जो पौधे बहुत अधिक विकसित होने जो होते हैं, वो पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, क्या मुख्य रूप से निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए मदद हेतु एपीफाइट पौधे होते हैं। एक तरफ आपका जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया है और दूसरा स्थापना वर्ष दिया है। तो सिंपलीपाल जो उड़ीसा में 1994 में स्थापित हुई थी। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, आपको ये 2002 में नहीं, ये आपको मुख्य रूप से सन 2000 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो इसको इधर लिख लेते हैं, सन 2000 में स्थापित हुई थी कंचनजंगा जो सिक्किम में है। नोक्रेक मेघालय में 88 सही है। पन्ना 2011 जो मध्य प्रदेश में है सही है। तो सिक्किम में आंसर हो जाएगा। 2002 में नहीं, 2000 में स्थापित हुई थी। आगे कहता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बना? तो एक केरला हाई कोर्ट बना जो क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला को प्रसारित किया। किस राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है? तो ये मुख्य रूप से तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसे मुख्य रूप से तमिलनाडु सरकार के राज्य के स्वच्छ कर्मचारियों और उसके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु ये जारी किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास किस दो देशों के बीच हुई है? तो हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 187वां सदस्य कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसका जो टोंगा है, जो 187वां टोंगा देश है, जो 187वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसमें विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश जैसे तुर्की और सीरिया के मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो शीर्ष स्थान पर आपका अमेरिका रहा ग्लोबल फायर इंडेक्स में। जबकि भारत का 4th स्थान रहा, भारत का 4था स्थान रहा। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी कितना दर रहने का अनुमान है? तो देश का जीडीपी दर मुख्य रूप से 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा आपका कुश्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो हैरी हाउस को चुना गया है। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रश्दी हो जाएंगे। इसका विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये बिहार 2017 पीटी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपको इसे मुख्य रूप से क्लोज द केयर गैप थीम था इस साल का। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगर जगह पूछे तो लातूर महाराष्ट्र में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो आपका सबसे प्रदूषित शहर मुख्य रूप से नई दिल्ली था। निम्नलिखित देखिए, इस तरह के पीटी में क्वेश्चन एक आता है, इसको याद रखिएगा। राज्य और राज्यपाल का अरुणाचल प्रदेश में केरी परनाइक है। आपको मेघालय में फागू चौहान है। झारखंड में सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र में गणेशी लाल नहीं होंगे। महाराष्ट्र में रमेश बैस हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र यहाँ आंसर हो जाएगा आपका। यही है जो मिलान गलत है, यहाँ पे रमेश बैस होना चाहिए था। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल से संबंधित थे, मुख्य रूप से फुटबॉल से, खेल से संबंधित थे, फुटबॉलर थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता वर्मा को बनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुख्य रूप से आपका भोपाल में किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ये आपका भोपाल में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। हाल ही में दयानंद सरस्वती कौन सी जयंती मनाई गई? हाल ही में दयानंद सरस्वती की जयंती 200वां जयंती मनाई गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म उद्घाटन हुबली में किया गया है? दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया है, तो किसने किया है? तो इसको नरेंद्र मोदी द्वारा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र नेपाल के नए राष्ट्रपति। ये पड़ोसी देश का राष्ट्रपति का नाम, जितना भी पड़ोसी देश है वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा। तो यहाँ मुख्य रूप से हो जाएंगे रामचंद्र पौडोल हो जाएंगे।
हाल ही में किस राज्य में याओसोंग उत्सव मनाया गया है? याओसोंग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है मुख्य रूप से। इसके बारे में बात किया जाए तो मणिपुर में होली के उत्सव मनाया जाता है जो 5 दिन तक चलता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन है? वंदे भारत जो ट्रेन है उसको संचालन करने वाली तो मुख्य रूप से सुरेखा यादव है। सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई कब होती है? आपको मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में होती है। और खरीफ फसल की बात करें तो जून जुलाई में होती है। जो रबी फसल की बात करें तो जैसे गेहूँ है, आपका सरसों है, और अगर खरीफ की बात करें तो आपका बाजरा हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। जूट उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है जूट उत्पादन में? तो जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से अधिकतम सीमा आपका अरुणाचल प्रदेश का लगती है। अरुणाचल प्रदेश का लगती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तरी मैदान में, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में होती है मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ। ये आपका 212 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से आपको सेंटोस को जाना जाता है, जो ब्राज़ील में है। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। नंदा देवी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है और यह कुमाऊं हिमालय का भाग है। यह नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है जो बंगाली खाड़ी में स्थित है। दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दूधगंगा आपको चेनाब की सहायक नदी है। दूधगंगा मांडवी गोवा में बहने वाली नदी है। गंगा की बात करें तो सबसे लंबी नदी है आपका भारत का, और मुख्य रूप से बिहार में इसकी सर्वाधिक लंबाई है और सर्वाधिक जिला से 12 जिला से गुजरती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भार की एसआई मात्रक क्या होती है? भार की एसआई मात्रक तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस पस्ती में आपको डाइन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से इसको पेरिस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस निकाय पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कण के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए एवं उसके गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दो कण है उसको आपस में जो दूरी हम बढ़ा देंगे तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगी। उत्पेक्ष बल भार और कार्य क्या करते हैं? तो मुख्य रूप से ये नीचे की ओर ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्क्षेप बल भार और कार्य का भार कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में सब कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग में आपको आवृत्ति हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, माध्यम नहीं होता है तरंग में माध्यम नहीं होता है, तो तरंग में माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन वैसे कहते हैं जो एक बार अगर बदल जाए तो दोबारा अपने स्वरूप में नहीं आता है, और इसमें भौतिक होता है जो एक बार अगर बदल जाए, जैसे पानी है तो बर्फ बन जाए तो फिर पानी बन सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन होना, ये आपको रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो जॉन डाल्टन ने बताया था अविभाज्यता के बारे में। जॉन डाल्टन सर्वप्रथम बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो समान तौर पर गैलेनियम है जो द्रव अवस्था में रहता है। गैलेनियम एक धातु है
इस प्रकृति रूप में मुलायम और चांदी जैसे सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो आपको 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक का जो विशेषता माना जाता है, परमाणु क्रमांक। आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित क्या होगा? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी वाली आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह सशक्त एसिड होता है। सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 होता है तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होगा? जलीय विलयन में तो इसमें मुख्य रूप से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि जो क्षार होता है, क्षार जल में OH आयन निर्मित करेगा, OH आयन निर्मित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसमें हीलियम मुख्य रूप से हो जाएगा, तो आधुनिक आवर्त के पहले आवर्त में रखा गया है। और इसमें से मुख्य रूप से आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से होता है 6 निष्क्रिय गैस होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न से किस में होता है? तो खाद में किया जाता है। अधातु का व्यापक प्रयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि। यहाँ उर्वरक ने देखे खाद दे दिया है, जो खाद खेत में छिड़का जाता है उसके बारे में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है, तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त के बारे में बताता है, रक्त के बारे में स्टडी किया जाता है इसमें। आगे क्वेश्चन है पानी की कमी। जब पानी की कमी होता है, पानी की कमी के कारण कोशिका का संकुचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा का संचय ऊतक कौन सा है? तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा एडिपोज ऊतक हो जाएगा, मुख्य रूप से जो वसा का संचय करता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया प्रणाली की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं विभेदन को कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया प्रणाली की प्रक्रिया इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व आपको कार्बन होता है। और पत्ती की बात करें तो पत्ती में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर पत्ती पूछे कि जो पेड़ पौधा होता है उससे पत्ती में किसका प्रचुर मात्रा होती है, तो अगर पत्ती की बात करें तो वहाँ आपको मैग्नीशियम होगा यहाँ पे मैग्नीशियम। तो पत्ती में सर्वाधिक मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पत्ती में पाया जाता है, पादप के मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तु के लक्षण के आनुवंशिक साधन का प्रतिपादन किया था? तो सर्वप्रथम आपको मेंडल साहब ने इसका किया था, ग्रेगरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोंक किस संघ से संबंधित है? तो जोंक एनेलिडा से संबंधित है। जोंक केचुआ एनेलिडा से संबंधित है। निम्नलिखित किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत पाए जाते हैं आपको मछली में होमोडोंट मछली में, तथा एक और होता है आपका इसमें मछली में हेमोडोंट तथा एक्रोडोंट को समान आकार के होते हैं और दांत पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारी में दांत थिडोकोंट, हेरोडोंट और ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं। ये ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, इसमें डिटेल दिया है।
मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा है? तो HCl होता है, HCl होता है। विषाणुजनित रोग कौन नहीं है? वायरस से कौन नहीं होता है? तो आपको चेचक भी होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा भी होता है। तब पेदी जिसको टीबी कहते हैं, एचमा कहते हैं, ये मुख्य रूप से आपको जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मुख्य रूप से उस टाइम PC महालनोबिस को बनाया गया था अध्यक्ष। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ये आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 नंबर, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार ने के कर्मचारियों की मजदूरी की क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, उसके तहत उपभोक्ता कीमत सूचकांक से इसकी पूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से हमने यूटिलिटी का सेट 1 देखा और इसमें आगे देखिएगा 5 मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ आप लोग रोक कर बना लीजिएगा, ऐसे हम धीरे इसको बढ़ा देते हैं, आप लोग देख करके बना लीजिएगा और मिला लीजिएगा 100 में आपको कितना आता है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और बस मिशन मोड में लगे रहिए, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली जून से आगे नहीं टपेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुँचाइए इसको। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।